बार बार में मेरा लाइव कट रहा है, मेरा लाइव कभी नहीं कटा। हो सकता है मेरे मोबाइल के साथ कुछ हो रहा है जिससे मैं समझने में अनजान हूं। आप किसी चीज को समझिए, इन वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए। यदि आज हमारी गिरफ्तारी होती है, आज समाज की बेटियों की गिरफ्तारी होती है, समाज के बच्चों की गिरफ्तारी होती है, तो धिक्कार है ऐसे समाज के ऊपर। ये मैं कह रही हूं, जीवन में कभी समाज की लड़ाई, जीवन में कभी समाज के नाम पे कुछ बोलूंगी नहीं। यदि आज हमारे साथ बुरा होता है तो हम जानते हैं देवनारायण भगवान की सौगंध कि हमारा कोई रोल था। हे देवनारायण भगवान, वास्तविकता कर्नल बैसला जी का हमने प्रोग्राम बिगाड़ा है तो तू सच्चा है, तू सच्चा दरबार है, तो इसकी सजा हमको देना। अन्यथा आज जो देवनारायण भगवान के नाम पे, आज हमारी धरोहर कर्नल जी बैसला के नाम पे जो राजनीति कर रहा है, उनको जल्दी से जल्द बताना। मेरे घर के बाहर पुलिस घूम रही है, कब गड़ी मैंने गेट के दरवाजे बंद करके आपसे वीडियो लाइव आ रही हूँ। डरती नहीं हूँ किसी से, इसलिए लाइव आ रही हूँ कि कब वे मेरा मोबाइल खोस ले और कब कोई बात हो जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, इन बच्चों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इन बच्चों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जितना सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हो बताओ। ये मुद्दा किसने खड़ा था? ये बाबा की रैली थी, ये बाबा का प्रोग्राम था। बाबा के हम उम्र लोगों को वहां बुलाया जाता, जिन्होंने उस संघर्ष की घड़ी में बलिदान दिया उनको बुलाया जाता। जिन वीर भाई जो वीर भाई उस जो 72 भाई वहां खत्म हुए थे, उनके परिवार को बुलाया जाता। वे अपने दुख को बताते, किसका कितने साल का बेटा था, किसकी क्या उम्र थी, वो कैसे मरा, तो उन्होंने किस प्रकार के दुख देते, तो समाज के अंदर एक नई ऊर्जा मिलती। ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, या किसी भी पार्टी दल को नहीं बुलाया जाना चाहिए था। फिर आज जब आप समाज को बदनाम कर रहे हैं कि समाज ने कर्नल बाबा का प्रोग्राम बिगाड़ा, तो आप बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल गलत है। आपको कहीं भी राजनीतिक सभाएं चालू करने की जरूरत नहीं थी। आप जहां जहां भी रुके आपने राजनीतिक बात करिए, आप जहां जहां भी रुके आपने राजनीतिक बात करिए। ये मैं बोलती हूं, आप मरवाई तो दोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? लेकिन मैं खुश हूं, आज मेरे पर इल्जाम लगेगा। यदि आज मुझे कुछ होगा तो समाज के अंदर 100 बेटियां मुझे देख के पैदा होगी, 100 बेटियां मुझे देख के बेटियों को हिम्मत आएगी। आपको जो करना आप वो कर लेना, आप मुझे मरवा देना, आप मुझे पिटवा देना, आप मुझे मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज करवा देना, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करते। मर तो जाएंगे, हम तो खुश नसीब है कि देवनारायण भगवान के नाम से हमें मौत आई है, हम तो उसको भी झेलने के लिए तैयार है। सभी भाइयों से जल्दी से वीडियो है कि मेरा लाइव वापस कर सकता है। मेरे मोबाइल में कुछ तकनीक हो रही है, हो सकता है मेरे मोबाइल पे जांच हो रही हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कराएं। बिना मतलब में गोपाल भाई को, एक समाज के बेटे को धक्का मारा गया, समाज की सभा के अंदर उसे मारा गया। समाज की बेटी जो हजारों लोगों के अंदर, भाइयों के अंदर, मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं मेरे गुजर भाइयों के अंदर नहीं बैठती। इतनी सभा के अंदर, इतने भाइयों के अंदर एक महिला नहीं बैठती, क्योंकि उसे डर लगता कि मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन मुझे 1% डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था वो मेरा समाज था, वो मेरे भाई थे, वो मेरे लोग थे। मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे कि मेरी बदनामी हो, मेरा नाम खराब हो। आज भी लोग मेरे को आशीर्वाद स्वरूप इतना प्यार करता है। ये 3 दिन रह के मैंने पुष्कर में देखा है। देवनारायण भगवान, मैं आपसे कह रही हूं, हमारे मन की कोई मनसा नहीं थी, ये राजनीतिक कार्य है, इन्होंने ये बता दिया है। और ये कर्नल बाबा का प्रोग्राम होता, अस्थि विसर्जन का प्रोग्राम था। आप समाज के लोगों को बुलाते, आज समाज के बूढ़े बड़े लोगों से बुलवाते। मैं तो आपको ये कह रही हूँ, कर्नल बैसला जी के साथ जिन बड़े बूढ़ों ने उस संघर्ष की लड़ाई को लड़ा, आप उनको बुलाते, आप उनको मनसा दिन कर, आप उनको हाथों में मंच पे माइक देते, वो संघर्ष की घड़ी का हमें बताते। हम लोगों को एक अलग सा जुनून पैदा होता, हमें पता चलता कि बाबा ने जब संघर्ष की लड़ाई लड़ी थी तो बाबा ने किस किस तरीके के दुख देखे, बाबा ने किस किस कठिनाइयों को करा। आज बाबा की मौजूदगी नहीं है, लेकिन सभी लोग तो आज इस दुनिया के अंदर हैं, उन लोगों से आप साझा करवाते। आपने तो वो हदें करी है। आप इतने बड़े नहीं हो गए कि आप उस मंच पे बैठ के पूरे समाज को चुप करा रहे थे। आपने 3 बार बोला चुप चुप चुप, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विजय जी बैसला साहब, आप हमारे बड़े भाई साहब हो, हम आपसे छोटे हैं, आप हमारे थप्पड़ मार सकते हैं, आप हमें धमका सकते हैं, हमें बैठा सकते हैं, लेकिन आप उस समय भूल गए थे। उस सभा के अंदर आपसे बड़े, आपके कर्नल बैसला के साथी, कर्नल बैसला जैसी उम्र के लोग वहां बैठे थे, जिनको आपने चुप कराया। बार बार कह के आपने चुप कराया, बार बार कह के आपने चुप कराया। ये आपको शोभा नहीं देता। आप जिस सिंहासन पे बैठे हैं, आप सभी समाज के सिरमौर हो चुके हैं, हमारे आइडल बन चुके हैं। ऐसा करोगे और समाज के युवाओं के साथ ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? और ये बात गलत है कि हम लोगों ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया तो पुलिस वालों को कैसे पता चला? भाई ये तो प्रशासन कौन है? कौन है? हाँ, कहां पे?
कहां चलूं? मैं मेरा घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चा डर गया मेरा, वो कह रहा मां यहां से निकलो, लेकिन मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको बार बार में एक चीज कह रही हूं, यदि गिरफ्तारी होती है तो मैं आपसे वादा करती हूं, मैं अन्न का दाना तक नहीं खाऊंगी। ये पूरे गुर्जर समाज को कह रही हूं, पूरे गुर्जर समाज को कह रही हूं, ये राजनीति चल रही है। आप किसी समझने की कोशिश करो, क्यों किसी समाज के बेटों को बदनाम करते हो? आपने राजनीति करी है, आपने अपना कद बढ़ाने के लिए पूरे समाज की निंदा कर दी है। मैं आपको क्या समझाऊं? हो सकता है इस लाइफ के अंदर मेरे बहुत से विरोधी निकल जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी का सगा होता है। लेकिन एक बार देवनारायण भगवान के मंदिर में चढ़ के अपने जहन पे हाथ रख के बोलना कि ये राजनीति थी या नहीं, ये राजनीति थी या नहीं। सभी भाइयों से कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें, वरना आप तरस जाओगे उन युवा पीढ़ी को देखने के लिए, उन युवा शक्तियों को देखने के लिए जो समाज के लिए जीते और मरते हैं। मैं आपकी बहन संगीता गुर्जर, भीलवाड़ा, राजस्थान से। कभी भी पुलिस मुझे ले जा सकती है। इसे ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का। मैं डर के मारे नहीं कह रही हूं, मेरा आह्वान है। मैं अपने समाज वालों से कहूंगी तो सही, क्योंकि ये मेरा परिवार है, मुझे बताने का हक है। जय देवनारायण भगवान की, जय साधु माता के लाल की।